ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बीते सोमवार कोटा दौरे पर रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और किसान नेता राकेश टिकैत पर जमकर हमला बोला। इंद्रेश कुमार ने अखिलेश यादव पर पाकिस्तान परस्त होने का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि देश की जनता को अखिलेश यादव को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। इसके साथ ही इंद्रेश ने किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए राकेश टिकैत को एक राजनीतिक चुटकुला बता डाला। यह भी कहा कि राकेश टिकैत दिग्विजय सिंह की तरह है। इस समय संपूर्ण देश भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इसी को स्वराज 75 के रूप में भी मनाया जा रहा है। इसी के साथ साथ अभी दीप पर्व मनाकर भारत आगे बढ़ा है, इसलिए उसके मिलन के भी उत्सव चले। कोटा में भारतीय मजदूर संघ उनके संस्थापक स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी, उनके जन्म के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस रूप में उनको आचरण और विचार से भी स्मरण किया जा रहा है। ऐसे नानाविध संगठन, कई हिमालय परिवार, कई भारत तिब्बत सहयोग मंच, कई जनसंख्या समाधान फाउंडेशन, और अभी मैं एक मुसलमानों के कार्यक्रम के अंदर भी जाकर बोलने वाला। तो ऐसे ये नानाविध है। इन सब का उद्देश्य है मजहबों के नाम पर दंगे और फसाद ना हो, बल्कि प्यार और भाईचारा बढ़े। दूसरा, जातियों के नाम पर छुआछूत ना रहे। छुआछूत एक अपराध, अधर्म है। लिंग के रूप में नारी का शोषण ना हो, नारी को पूरकता के रूप में माना जाए। प्रदूषण नहीं, पर्यावरण, यह हरेक का स्वभाव बने। पेड़ लगाए, जल बचाए, प्लास्टिक से दूरी रखे और गंदा नहीं करे, स्वच्छ रखे और रहे। जो गरीब है, दुखी है, पीड़ित है, कमज़ोर है, असहाय है, निर्बल है, उसकी मदद में सबके हाथ आगे बढ़े। ऐसा एक नए भारत और उसका विकास तेज गति से हो और समाज का, आपस का ऐसा प्यार का, शांति का, विकास का, सद्भाव का वातावरण बने। इस निमित्त मैं कोटा में अलग अलग प्रकार के पंथीय कह लीजिए, जातीय कह लीजिए, व्यवसायों से कह लीजिए, अलग अलग नेचर के कार्यक्रम जो हैं वो रखे गए हैं। इसी के लिए आया, और क्योंकि एक कोविड के विरुद्ध भारत ने विश्व की रक्षा करने का एक बेहतरीन कार्य किया। अपने देश में भूख से मरने नहीं दिया और सब दलों के विरोध के बावजूद सरकार ने फ्री वैक्सीनेशन करके भारत के 130 करोड़ जनता को और रक्षा करने का एक वैश्विक उदाहरण प्रस्तुत किया है। चीन गलवान में आया या अरुणाचल में आया या डोकलम में आया, पाकिस्तान बालाकोट में आया, उनको भी मुंह तोड़ जवाब दिया। और इस प्रकार से एक शक्तिशाली भारत जो उभर रहा है, इस सारे का एहसास भी हो और समाज से चर्चा भी हो। ऐसे कार्यक्रमों के बीच में आप सब पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है, और इसी के साथ साथ दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूँ। और इस बात के साथ अब आप कुछ भी पूछना चाहें। आप तो हिंदू मुस्लिम एकता वाला प्रकल्प देखते हैं, इसकी क्या ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।